चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जो हेड ऑफ दी स्टेट होते हैं, सबसे इनसे ऊपर कोई एम्प्लॉय नहीं होता। तो इस किस्म की स्टेटमेंट देना, ये बैकडोर नहीं, अपने घर से नहीं आए हैं। लेकिन सरकार जो है ये हमेशा युवा विरोधी ये सरकार रही है। आपने अभी तक इन्होंने नौजवानों के लिए कोई भी पॉलिसी जो है वो तैयार नहीं की है। डेमोक्रेसी सिस्टम ही खत्म हो गया। ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि नौजवानों को रोजगार मुहैया करवाना, लेकिन सरकार की जो पॉलिसियां हैं, जो रोजगार लगे हैं, वो भी छीने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमेशा ही बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ता गया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आश्चर्य तब होता है जिन लोगों को रोजगार मिला होता है, लेकिन उनसे भी अब रोजगार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय जो है वो लगातार बनता जा रहा है। आज इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ पैंथर्स पार्टी के सीनियर नेता यशपाल कुंडल जी, जो कि एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर कितना ये दुर्भाग्यपूर्ण होता जा रहा है लगातार उन लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, उनसे भी काम छीना जा रहा है, यानी उनके परिवार के साथ भी कहीं ना कहीं विश्वासघात किया जा रहा है। सर, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, आज दो बड़े मसले एक बार फिर से बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को अबॉलिश किया गया, उसी के साथ साथ एमजी नरेगा के एम्प्लॉयज की बात करें तो उनके लिए अभी कोई जॉब पॉलिसी नहीं है, ना ही उन्हें रेगुलराइज किया जा रहा है। मैं दोनों मुद्दों पर आपसे जानने का प्रयास करना चाहूँगा। देखिए, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर जो लोग हैं, तो ये 2004 में ये पॉलिसी बनी थी जब हम एमएलए थे। लेकिन आज हमने सुना है कि ये पॉलिसी भी जी सरकार की तरफ से ख़त्म हो गई है। तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि ये लोग बेचारे एक ग्रुप बनाकर अपना काम करते थे, अपना रोजी रोटी कमाते थे और अपना परिवार जो है वो चलाते थे। लेकिन सरकार जो है ये हमेशा युवा विरोधी ये सरकार रही है। आपने अभी तक इन्होंने नौजवानों के लिए कोई भी पॉलिसी जो है वो तैयार नहीं की है। आपने देखा होगा पिछले दिन जो हमारे एमजी नरेगा के एम्प्लॉय थे, चाहे वो जूनियर इंजीनियर थे, चाहे वो ग्राम सेवक थे, तो उन्होंने भी धरना दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है। और इसी के साथ साथ हम ये कहेंगे कि अब सरकार की क्या मंशा है कि इन नौजवानों को कहाँ धकेलना है, किस ओर ले जाना है, क्या करना चाहती है। क्योंकि सरकार की जो भी पॉलिसी है वो एक संपत्ति जो है पूरे भारतवर्ष की सभी लोगों की, सभी लोग टैक्स देते हैं और चंद लोग जो है वो डिसीजन लेते हैं। और चाहे वो नेशनल हाईवे हो, ये भी प्राइवेट लोगों के हाथों देना है। जो विद्युत जो हमारा इलेक्ट्रिशियन जो डिपार्टमेंट है, ये भी प्राइवेट करने जा रहे हैं। तो इससे हमारे जो नौजवान हैं उनको क्या मिलेगा? नौजवान और बेरोजगार हो जाएंगे और एक अमीर आदमी अमीर हो जाएगा और गरीब आदमी को वो अपने जो उसका फंडामेंटल राइट है वो नहीं रहेगा। वो जैसे इन्होंने पिछले दिनों एक पॉलिसी निकाली थी कि हायर एंड फायर, कि जिसको भी मर्जी होगी वो इसको रखेगा और जिसको होगी उसको निकाल देगा। तो मैं ये सोचता हूँ ये डेमोक्रेसी सिस्टम ही खत्म हो गया। ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि नौजवानों को रोजगार मुहैया करवाना, लेकिन सरकार जो है अपनी जो उसकी जिम्मेदारी है उससे भागती हुई नजर आ रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में बिल्कुल ही नाकाम साबित हो रही है। तो मैं कहता हूं कि सरकार के पास ऐसी पॉलिसियां आनी चाहिए कि जिससे नौजवानों को रोजगार मुहैया हासिल हो। लेकिन सरकार की जो पॉलिसियां हैं, जो रोजगार लगे हैं, वो भी छीने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि लगभग 1500 हमारे इंजीनियर, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर थे कि जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको रोजगार मिला था, लेकिन आज वो भी बेचारे धरने के आगे हैं। हालांकि वो सरकार से कुछ नहीं लेते थे, वो सरकार की ट्रेजरी से कोई पैसा नहीं ड्रा करते थे, वो खुद अपना काम कर रोजी रोटी खाते थे। लेकिन सरकार को वो भी गवारा नहीं हुई। तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन होगा जो नौजवानों के हित में ये नहीं जा रहा है और नौजवान इसके लिए तैयार होंगे और आंदोलन करेंगे। लेकिन सर, मैं जानूंगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अब बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनने की, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स तो ऑलरेडी आत्मनिर्भर थे। अगर प्रशासन की बात करें, क्या उम्मीद की जा सकती है? यानी एक तरफ रोजगार उन्होंने साधन अपने खुद जुटाए, लेकिन दूसरी तरफ वो छीनने का भी प्रयास किया गया और जो छीन ले गए। देखिए, आत्मनिर्भर वो होता है कि जो अपने घर में सभी चीज़ें जो उपलब्ध हों। आप ये बता लीजिए कि एक आदमी को आप जो ठेके पे दे रहे हो, जो अरबपति है वो इसी डिपार्टमेंट से हमारे बैंकों से वो लोन लेता है और आकर टेंडर लगाता है, वो ले जाता है। और वही लोग हैं जिसको उसका जो सैलरी है वो 4000, 5000 6 अपनी मन मर्जी से देता है। तो कैसे आत्मनिर्भर ये बात बनेगा? मैं ये कहूँगा कि जो सरकार की पॉलिसी है कि सभी लोगों को कैसे चलाना है, सभी लोगों को कैसे रोजगार मुहैया करवाना है, और उसी के साथ साथ कि ये भी होना चाहिए कि किसी का जो राइट, जो ह्यूमन राइट है, वो वायलेशन ना हो। ताकि आज क्या होता है, आज इन्होंने पिछले दिन जो पॉलिसी चलाई कि इंडस्ट्री में जो 12 घंटे एक आदमी को काम करने पड़ेगा, 8 के बजाय 12 घंटे काम करना पड़ेगा। और उसके बाद
उस ओनर का, उस फैक्ट्री का जो मालिक होगा वो उसकी मर्जी है कि उसको रखे जाना, उसको किक आउट कर दे। कि ये तो नहीं होना चाहिए। जिसने 4 साल जिसने एक जगह काम किया है, जब वो अपनी डिमांड करेगा कि मेरी सैलरी में जो है इजाफा किया जाए तो उसको कहा कि आप चले जाओ, तो ये बिल्कुल गलत है। वो अपने घर से पैसा नहीं लगाया, उन्हें सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिले हैं, उसको सरकार की तरफ से सहायता मिली है, सरकार ने उसको रिलीज पे लैंड दी है, सरकार ने उसको बैंक से पैसा दिया है। और ये मैं कहता हूँ कि जो अमीर और गरीब जो है, इसका जो डिस्टेंस है, जिसकी खाई है, इसमें और इजाफा हो रहा है। अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। और मैं ये कहूँगा कि आज ये जो कोरोना की वजह से, सोशल डिस्टेंस की वजह से आज लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन जो ही ये जो 144 जब उठाई जाती है, ये सभी नौजवान रोडों में आएंगे और इसकी जमाबारी पूरी सरकार की होगी, जो वो सरकार को फेस करना पड़ेगा। लेकिन आखिरकार रातों रात इस तरह से बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके परिवार को भी मुसीबत में डाला जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स की बात करें तो कितना उन्होंने लोन लिया होता है बैंक से, अब वो किस तरह से वो वापस बैंक को लोन चुकाएंगे, और जो उन्होंने लाइबिलिटीज अलग अलग विभागों से लेनी है वो किस तरह से ली जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तो इन्होंने, मैं कहूँगा कि हमारी स्टेट को झूठी बना दिया, और दूसरा इन्होंने सभी बाहर के लोग जो है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे दूसरे लोग हो, चाहे एडवाइज़र हो, मोस्टली लोग बाहर से आए हैं। तो उससे क्या, उन्होंने इस स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। आज इनको क्या है कि ये सिर्फ जो बाकी स्टेटें हैं वहाँ पर यही दिखाया जा रहा है कि हमने 370 को तोड़ दिया, हमने 35 तोड़ दिया, लेकिन उसी के साथ साथ ये अपना जो पोलिटिकल गेन कर सकते हैं बाहर की स्टेटों में। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को तो इनको हासिल क्या हुआ? आज जो हमारा जो एक टूरिस्ट आता था, वो सांबा में भी रुकता था, वो कठुआ में भी रुकता था, वो जम्मू से भी वो शॉपिंग करता था। आज वो क्यों आएगा? 3 टोल दे देगा, उसको पता मेरा 1200 रुपया ऐसे चले जाएगा, वो सीधा बाई ट्रेन जाता, कटरा जाता, दर्शन करता, वापस चला जाता है। हमारे ट्रेडर को भी फर्क पड़ रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार की पॉलिसी को दोबारा इसको रिव्यू करना होगा, दोबारा सोचना होगा। खासकर जो नौजवान हैं, उनके खिलाफ पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं, ये सरकार को दोबारा सोचना होगा। अदरवाइज मैं कहूँगा कि ये लोग सड़कों पे आ जाएंगे और सरकार को उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज नौजवान है, उसको पता है कि मेरे साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको पता है कि जो जॉब मुझे मिलने थे वो नहीं निकाले जा रहे हैं, और वो पैसा जो है अमीर लोगों को लोन दिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। कोई आज अमेरिका कोई वहाँ बैठा है, वो इसी लोगों से लोन लिया है। क्या ऐसी कोई पॉलिसी है कि एक आदमी को आप 5 लाख लोन के लिए इतनी फॉर्मेलिटी करते हैं और कई इतने 1000 करोड़ रुपया लोन लेकर विदेशों में भागे हैं? ये सरकार की नालायकी है, ये सरकार की जमाबारी है कि सभी को बराबर जो बराबरता देनी, सभी को बराबर रोजगार देना, ये सरकार की जमाबारी। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता तब बढ़ गई एमजी नरेगा एम्प्लॉयज की बात करें तो उन्हें चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से ये बयान दिया गया कि जितने भी रिक्रूटमेंट हुई है एमजी नरेगा एम्प्लॉयज की, वो सारी की सारी फ्रॉड है। क्या आप सहमत है इस बात से, जिस तरह से ये बयानबाजी की गई उनकी तरफ से? देखिए, मैं कहूँगा कि जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जो हेड ऑफ दी स्टेट होते हैं, सबसे इनसे ऊपर कोई एम्प्लॉय नहीं होता। तो इस किस्म की स्टेटमेंट देना, ये बैकडोर नहीं, अपने घर से नहीं आए हैं। ये लोग तनख्वाह ले रहे हैं, ये लोग वो लगे हैं जो अपनी पंचायत में, अपनी तहसील में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो टॉपर लोग थे, उन्हीं को वहाँ भी इनका मेरिट बना हुआ है, उसी के आधार पर इनकी नियुक्ति हुई है। तो इस किस्म की स्टेटमेंट देना, ये बैकडोर से आए तो निकाल दो ना। बैकडोर से आए तो जो लोग कोर्ट में जाएंगे, दिखाएंगे अपने डॉक्यूमेंट को, हमारे इंटरव्यू का है। ये लोग इंटरव्यू फेस करके आए हैं, इनका मेरिट बना हुआ है। जिस तरह से रैबरे तालीम के लोग लगे थे, उसी तरह से ये लोग इंटरव्यू फेस कर आए हैं। ये मैं कहूँगा कि ये कह देना कि ये बैकडोर आए, ये सरासर गलत है। ये लोग सरकार की तरफ से जो पैनल बना हुआ था, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन थी, उसी के आधार पर इनकी नियुक्ति हुई। लेकिन उनका ये भी कहना है कि एमजी नरेगा एम्प्लॉयज का ये भी कहना है कि हमसे हर काम लिया जाता है। अभी तक आरडीडी डिपार्टमेंट की उनके ऊपर मोहर नहीं लगी है, मात्र सिर्फ एमजी नरेगा के तहत ही सारे काम उनसे करवाए जाते हैं, चाहे वो पंचायत लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो, हर एक स्कीम उनके द्वारा लॉन्च करवाई जाती है। लेकिन उसके बाद भी इस तरह का जो भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये मैं कहता हूँ, यही है ह्यूमन राइट वायलेशन, कि उनका जो अधिकार है वो नहीं मिलता। उसी के साथ जो दूसरा हमारा भाई है जो रेगुलाइज है, तो वो उसको सैलरी भी ज़्यादा दी जाती है, काम भी कम करता है। और जो एमजी नरेगा के तहत लगे हुए हैं, ये दिन रात लोग दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, जी टैकिंग कर रहे हैं। आइए भाई का मकान हो, चाहे वो कोई लेन एंड ड्रेन हो, छोटे से छोटा काम भी इनसे कराया जा रहा है। लेकिन जब सैलरी की बारी आती है तो वो बिल्कुल इनको कम दी जा रही है। और कोई पॉलिसी सरकार की तरफ से नहीं है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद इनको रेगुलर करना, वो भी पॉलिसी नहीं है। तो
वही हम कहेंगे कि इसकी ओर गौर किया जाए, देखा जाए और इन लोगों को पॉलिसी के तहत रेगुलाइज किया। आखिर में ये पूछूंगा कि क्या निचोड़ निकाला आपने इन सारे मसलों की बात करें, जो बड़े बड़े फैसले इनके खिलाफ लिए गए, युवाओं के खासतौर पर एमजी नरेगा एम्प्लॉयज और सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स के खिलाफ लिए गए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमारे जो लीडर हैं वो कमज़ोर हैं, जो इनको लोग सजेस्ट देते हैं, जो इनको सुझाव देते हैं, मैं समझता हूँ कि वो यसमैन हैं। आज देख लीजिए, जो हमारा 1500 इंजीनियर जो है 15,000 इंजीनियर बेरोजगार हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से जो लोग बैठे हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है, उनकी तरफ से सरकार को कोई सुझाव नहीं जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो निजीकरण हो रहा है, जो रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि जो लोग सरकार में उनको उन लोगों को ये सुझाव देने चाहिए कि ये गलत हो रहा है। आने वाले दिनों में हमारे नौजवान जो हैं वो और अनएम्प्लॉयड होंगे और ये लोग फिर सरकार के लिए दिक्कतें पैदा करेंगे, सरकार के लिए ये एक परेशानी बन जाएगी। तो इसी के मद्देनजर पहले ही जिसको देखा जाए और एक जिम्मेदारी भी बनती है गवर्नमेंट की, जो अनएम्प्लॉयड है उसको रोजगार मुहैया करवाना सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है और इसको दोबारा इसको रिव्यू करने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पैंथर्स पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल जी। और साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से प्रशासन ये फैसले इन एमजी नरेगा एम्प्लॉयज के खिलाफ ले रहा है या सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स के खिलाफ लिया, यानी कहीं ना कहीं जो रोजगार मिले हुए थे उन रोजगारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है और ये छीने जा रहे हैं। और इनका भी साफ तौर पर कहना है कि इन बड़े फैसलों पर एक बार फिर से रिव्यू करना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में जो युवा है, जो जिनसे रोजगार छीनने जाने का प्रयास किया जा रहा है, ये एक बार फिर से सड़कों पर होंगे और कोई बड़ा आंदोलन उनके द्वारा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।